ठीक आ रहा है जी। चलिए भाई साहब आ जाइए। ओ चलिए, कहता है उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। क्या बोला? उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास जीतने की जीत हो, किसकी हो बाबू? जीतने की, तो हमेशा कभी भी आप हारोगे नहीं। पहले शुरुआत से हार नहीं मान लेनी है। सबसे पहले रिजल्ट की चिंता ही मत करो, सीधी सी बात है। पहले जितना नॉलेज हो सके उतना पढ़ो, रिजल्ट की चिंता मत करो, सीधी सी बात है। रिजल्ट की फेर में रहोगे बेटे बर्बाद हो जाओगे। चलिए ठीक है, चलो अब मैं अपना ठीक है स्टार्ट करता हूँ बाबू। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तो चल मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा आप लोग का स्वागत करता है आपके इस मौर्य गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल मौर्य गुरुकुल में। आप चाहे तो मुझसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस कर सकते हैं। चलिए अभी शुरू कर देते हैं, आपका समय ना बर्बाद करते हुए लेट्स कम टू द पॉइंट। ठीक है, जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई। मिटाने वाला कहाँ गया जी? ठीक है, क्लियर आ रहा है जी? क्लियर तो दिख ही रहा है भाई, इससे तो दिख ही रहे हैं। स्मार्ट लग ही रहा है जी। जिंदगी तेरे रंगों से, इत्यम भूत लक्षणी तक करा दिए थे संस्कृत में। चलिए आगे करा देते हैं बाबू। क्या कहता? जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, खुशी तेरी जब भी मैं गम देखता हूँ। चलिए इत्यम भूत लक्षणी तक तो हो गया था। पता नहीं, ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार मेरा, हर एक से वफा करता है। जिंदगी तेरे रंगों से रंग, इत्यम भूत लक्षण हो गया था जी। एफ वर्ग तृतीय सार्थ तृतीय हो गया, इत्यम भूत लक्षण हो गया था। अब अगला होता है संप्रदान कारक। क्या होता है जी? चलो पहले ठीक है, पॉइंट टू द पॉइंट, वो टू द पॉइंट वे में लेके चलते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं संप्रदान कारक। क्या बोले बाबू? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। अब सबसे पहले समझते हैं संप्रदान कारक होता क्या है। दिखाई दे रहा है जी? राइटिंग ठीक है। संप्रदान कारक क्या बोले? संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक कहता है बाबू जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर जिसे कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर जिसे कुछ दिया जाए परंतु वापस लेने की भावना ना हो, उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के चिन्ह की बात करें तो इसका चिन्ह होता है बाबू को के लिए। चिन्ह क्या था? को के लिए। संप्रदान कारक किसको कहते हैं? तो जिसके लिए कुछ किया जाए। क्या बोले? जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे फिर, या जिसे फिर कुछ दिया जाए, कुछ दिया जाए, दिया जाए परंतु परंतु वापस लेने की भावना ना हो, वापस लेने की भावना ना हो, परंतु वापस लेने की भावना ना हो, उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहते हैं।
कहते हैं। ध्यान समझना बाबू, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर जिसे कुछ दिया जाए परंतु वापस लेने की भावना ना हो, उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल के सुनाओ। संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मान लिया बाबू, एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने बोला, जैसे जैसे मैंने बोला माता, क्या बोले हो? माता बालकों के लिए, माता बालकों के लिए, माता बालकों के लिए फल लाती है, फल लाती है। तो इसमें को के लिए, बालकों के लिए, तो के लिए कौन सा है? तो के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, कारक है। और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अब एक सूत्र होता है दानार्थे चतुर्थी। क्या होता है बाबू? दानार्थे चतुर्थी। तो दानार्थे चतुर्थी की बात करें तो अब इसका मान लिया जाए, दानार्थे चतुर्थी की बात करें तो दान के अर्थ में, दान के अर्थ में, दान के अर्थ में कौन सा विभक्ति होता है बाबू? चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति होती है। दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। दान के अर्थ में कौन सा? चतुर्थी विभक्ति होती है, विभक्ति। तो जैसे मान लो दान के अर्थ में, जैसे मैंने बोला राजा गरीबों को धन देता है, धन देता है, राजा गरीबों को धन देता है। तो चतुर्थी लगाना है जी। तो चतुर्थी के एक वचन में क्या जोड़ता है? आय, द्विवचन में आभ्याम और बहुवचन में एभ्या, बहुवचन में एभ्या, यही जोड़ते हैं, आय आभ्याम एभ्या। कोई दिक्कत है जी? जिंदगी तेरे रंगों से रंगधारी ना। अब कह रहा है राजा गरीबों को दान देता है, तो देता है तो लट लकार है, तो यानी ये दान के अर्थ में है। तो राजा की बात करें तो राजा का निरूपा लिख दिए बाबू, निरूपा मतलब, या फिर राजा भी लिख सकते हैं। अब गरीब, तो गरीब का दिन होता है। अब एक गरीब को दे रहा है कि एक से ज़्यादा? तो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? दिन मतलब गरीब, तो क्या हो जाएगा? दिनेभ्या। और क्या देता है? धन ने जी, तो क्या हो जाएगा जी? धनम देता है, तो देवे के काम ददाती, ददाती। हो गया। जैसे मान लीजिए हमने लिखा दूसरे एग्जांपल में, मैं मोहन को फल देता हूँ, फल देता हूँ, मैं मोहन को फल देता हूँ। तो देने के अर्थ में हो गया। तो मैं का क्या हो गया जी? अहम। क्या हो गया? अहम। और किसको? मोहन को ने जी। तो दान के अर्थ में एक इसमें लगेगा, तो मोहन में आय लगा दो, क्या हो जाएगा? एक की बात कर रहा है तो मोहनाय, कहा कि क्या मोहन ने है, तो अहम मोहनाय। और क्या देता है जी? फल। तो क्या हो जाएगा? फलम। और क्या हो जाएगा? ददामी। बात समझ में आया? इसको पहले लिख लो। जी नहीं कैसे आएगी? हम समझाएंगे, नहीं आएगा। जिंदगी तेरे रंग, लिख लो पहले, जिंदगी तेरे, लिखो पहले इसको। एक मिनट लिखेंगे, एक मिनट आता है बाहर से।
लिख लिए? लिख लिया जी? ये काला 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 सूट, चलो जच तो रहा है, इसको मिटा दें। मिटा देते हैं, चलिए जी, ठीक है। अरे 1 मिनट के लिए कहीं गए थे। जिंदगी तेरे रंगों से, चलो आपके लिए एक शायरी याद आती थी कि क्या हुआ, चलो एक बोल दूंगा लास्ट में। चलो कोई बात नहीं, लास्ट में ये शायरी जरूर बोलूँगा। चलिए, संप्रदान कारक भी हो गया बाबू। अब इसके बाद अगला की बात करते हैं। मार्कर कहाँ रख जी? अगला होता है संप्रदान। इनांग विकारा करा दिए थे, हाँ इनांग विकारा भी करा दिए थे। अगला होता है बाबू, दिखाई दे रहा है। रुक जाओ, कहता है रुच धातु, क्या बोले? रुच धातु के अर्थ में, रुच धातु के अर्थ में, रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होता है। कौन सी विभक्ति होता है? चतुर्थी। रुच्यर्थ नाम, रुच्यर्थ नाम होता है इसका नाम पूरा, इसके सूत्र का रुच्यर्थ नाम, रुच्यर्थ नाम। तो रुच्यर्थ नाम प्रियमाना होता है। क्या होता है? प्रियमाना। रुच्यर्थ नाम प्रियमाना। तो कहता है रुच धातु के अर्थ में, किसके अर्थ में? रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच धातु के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है बाबू? चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच का मतलब होता है अच्छा लगना। क्या होता है बाबू? अच्छा लगना। रुच का मतलब क्या होता है? अच्छा लगना, अच्छा लगना, अच्छा लगना। रुच का मतलब क्या होता है? अच्छा लगना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला बाबू मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। तो मुझे का क्या हो गया? तो मह्यम का, किसमें चतुर्थी लगेगा? मह्यम। और लड्डू का होता है मोदकम। क्या होता है? मोदकम। और क्या हो जाएगा? रोचते। मह्यम मोदकम रोचते। मतलब रुच धातु के अर्थ में कौन सा विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। इतना दूर में कोई दिक्कत है जी? नहीं ना? चलिए, ये हो गया। रुच का मतलब क्या होता है? अच्छा लगना। चलो लिख लो, मिटा दे। जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई। अरे बाप रे, आग तो एकदम दर्द करता है जी। पता नहीं जिंदा रहेंगे कि मरेंगे। रुच अर्थ नाम प्रियमाना हो गया था। चलिए, रुच धातु के अर्थ में ये हो गया। संप्रदान कारक भी हो गया। अब आ जाओ, अपादान कारक। क्या होता है? चलो ना भाई, पहले जो है अब दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ तक के। अपादान कारक, अपादान कारक। अपादान कारक की बात करें तो अपादान कारक क्या कहते हैं? तो अपादान कारक कहता है बाबू जब किसी से कोई चीज़, जब किसी से कोई व्यक्ति या वस्तु क्या हो? अलग हो। क्या हो? अलग। अपादान की बात करें तो ये अलग यानी जुदाई के अर्थ में, अलग या फिर जुदाई, क्या लिखे? जुदाई के अर्थ में अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है। तो अपादाने पंचमी होता है। पहला सूत्र होता है अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी मतलब अपादान कारक के अर्थ में क्या हो गया? अपादान कारक। अपादान कारक के अर्थ में, के अर्थ
में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति होती है। अप्रधान कारक के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मान लिया जाए बाबू, लिखिए, जैसे की बात करें, जैसे लिखिए, वह घर से आता है। वह घर से आता है, तो वह का क्या हो गया? सा। वह का सा। और घर से नहीं जी, तो घर वाले ले आएगा? नहीं नहीं, घर तो पकड़िए हम रख के नहीं लाएगा जी, तो घर से आएगा। तो पंचमी में होता है बाबू, पंचमी में एक के लिए आत और दो के लिए अभ्याम। क्या होता है? अभ्याम। और दो से ज़्यादा के लिए एभ्या। तो एक घर से कह रहा है, तो क्या हो जाएगा बाबू? गृहात। क्या हो जाएगा? गृहात। अब आता है तो ये लट लकार, तो अगच्छति हो गया। कोई दिक्कत है जी? जैसे मैंने बोला, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गिरते हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरते, तो एक पत्ता गिरा कि एक से ज़्यादा? एक से ज़्यादा। अब पेड़ एगो है, तो एगो वृक्ष हो गया, तो वृक्ष के साथ आत लगा दिए, तो क्या हो गया? वृक्षात। अब एक हो कि एक से ज़्यादा? तो एक से ज़्यादा, तो पत्रानी हो जाएगा। वृक्षात पत्रानी। और क्या हो जाएगा? गिरे के काम एक से ज़्यादा कर रहा है जी, तो तीता हंति पतंती हो गया। उसके बाद दूसरे सूत्र की बात करें, तो दूसरा सूत्र होता है भुवा प्रभाव च। भुवा प्रभाव च, तो भुवा प्रभाव च, भू धातु के योग में जहाँ कोई चीज़ उत्पन्न होती है, कहता है बाबू भू धातु के योग में, भू धातु के योग में, भू धातु के योग में, भू धातु के योग में जहाँ कोई चीज़, जहाँ कोई चीज़ उत्पन्न होती हो। क्या होती है? उत्पन्न, उत्पन्न होती हो, होती हो, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसमें पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मैंने बोला बाबू, पहला गंगा हिमालय से, गंगा हिमालय से निकलती है, निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा नहीं जी, तो गंगा, तो गंगा अब हिमालय